ठीक है। तो जो है सवाल है एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का, इसको चालू कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट ये तुम्हारा बिल्डिंग एस्टिमेट से है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा तुम्हारा कि एक तरीके से तुम्हारा एक घर का प्लान बना आ जाएगा कि 2 कमरे आ जाएंगे या 1 कमरा आ जाएगा, वो बना आ जाएगा और बोलेगा कि इसका एस्टिमेट निकालो। ठीक है, तो बेटा अगर देखिए इसको निकालने की हमारे पास विधि कौन सी है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। क्लियर। अगर मान लो तुम्हारा आयताकार घर आ जाए, 1 कमरा बना आ जाए, 2 कमरे बने आ जाए, 3 कमरे बने आ जाए, आयताकार आ जाए, तो आयताकार के लिए तुम्हें कौन सा मेथड लगाना है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। और आयताकार नहीं हो, पेंटागन आ जाए, हेक्सागन आ जाए, ठीक है, पंचभुज षष्ठभुज ये सब आ जाए, तो इसके लिए हम लगाएंगे सेंटर लाइन मेथड। तो आज जो मेथड सीख रहे हैं, आज हम सीखेंगे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में सबसे पहले तो देखो ये घर से दिखा रहा है, तो इसमें बेटा ये जो बन रहा है ना, ये जो जगह खाली ये है, इसके दरवाजे क्या है, दरवाजे हैं ये। ठीक है, और ये जो ये सिंबल दिख रहे हैं ना, ये इस तरीके से ये सिंबल होता है बेटा खिड़की का। किसका सिंबल है, टोटल खिड़की कितनी है इसमें, देखो 1 2 3 4 4 खिड़की है, दरवाजे कितने, 1 2, दरवाजे कितने, 2। और ये बेटा ये जो सिंबल दिख रहा है ना पीछे, जो भी ये अलमारी का सिंबल बोलते हैं, शेल। किसका है, अलमारी शेल। तो अलमारियां कितनी है इसमें, 1 2। इधर बेटा देखो तुम्हें दरवाजा दिया हुआ है कि 1.20 गुणा 2.10 मीटर का दरवाजा है ना। इधर दिया हुआ है कि ये दरवाजा 1.0 गुणा 1.50 मीटर का दरवाजा, ये इसकी लंबाई और ऊंचाई दी हुई है। क्या दी हुई है, लंबाई और ऊंचाई, दरवाजे की, खिड़की की और अलमारी की। ऐसे अलमारी की भी लंबाई और ऊंचाई दी हुई है 1.0 गुणा 1.50 मीटर। क्लियर हुआ। अब हम इस सवाल को करना चालू करेंगे। तो ये तुम्हें ये देता है गिवन। तो देखिए इसमें जो 4 मीटर जो पहली लेंथ होती है ना, ये तो होती है हॉरिजॉन्टल। कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज वाली। पहली हमारी कौन सी होती है, क्षैतिज वाली। ये तो हो जाएगी तुम्हारी 4 मीटर, ये दूसरी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। यहाँ पर ये तुम्हारी 4 मीटर और दूसरी वाली, सॉरी ये दोनों 6 मीटर है ना, इसके नीचे इसकी फाउंडेशन का प्लान दे देगा, किस तरीके से इसकी फाउंडेशन हो रही है। तो जो पहला वाला होता है ये तुम्हारा होता है लाइन कंक्रीट, उसके बाद ये फर्स्ट ऑफसेट, सेकंड ऑफसेट, थर्ड ऑफसेट, फोर्थ ऑफसेट। अब फिर आ जाता है तुम्हारा प्लिंथ, जहां पर जीएल आ गया ना, वो हो गया तुम्हारा प्लिंथ, ये हो गया तुम्हारा प्लिंथ। और प्लिंथ के बाद ये जो तुम्हारा आ गया सुपर स्ट्रक्चर। ध्यान रखिए यहाँ पर तुम्हें दीवार की चौड़ाई नहीं दी के रखेगा, ये दीवार की चौड़ाई तुम्हें यहाँ पर से देखनी है इसकी सुपर स्ट्रक्चर में कितनी है, 0.8। यहाँ पर बेटा देखो जितनी भी भुजाएं ये सब सेंटीमीटर में दे रखी हैं, इनको मुझे मीटर में लेते हुए चलना है। बात आ गई समझ में। ये 110 है, 1.10 नहीं 110, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल कैसे निकालने हैं ना। क्लियर। तो तुम्हें लॉन्ग वॉल दिख रही होगी, ये वाली मेरी क्या लॉन्ग वॉल है, ये तो मेरी बड़ी भुजा, ये तो छोटी है, ये मेरी क्या है, लॉन्ग वॉल है। तो लॉन्ग वॉल मतलब मैं लिख रहा हूँ सेंटर टू सेंटर लेंथ। क्या निकालेंगे, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। इसको बोलूंगा LW। ठीक है, तो LW तुम्हारा कितना आ जाएगा, अगर मैं LW निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा। तो देखो यहाँ से इसके सेंटर से लेना है ना, इसके सेंटर से और इसके भी सेंटर से। तो देखो ये सबसे पहले 0.15 आधा है ना इसका, 0.15 प्लस, अब इसको 4 को जोड़ूंगा, 0.30 प्लस 6 बताओ कितना आया मेरा, 10.60 है ना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ से साफ करके थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, मुझे यहाँ पर थोड़ी जगह मिल जाएगी है ना। जगह बना लेकिन आ रहा है 10.60 मीटर आ रहा है। ये हुआ, मतलब ये हुआ या नहीं हुआ, तक आता है समझ में। ऐसे ही मैं निकालूंगा बेटा सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, मतलब SW। इसलिए क्या करेंगे, देखिए 0.15 ये इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, तो 0.15 प्लस 6 प्लस 0.15, ठीक है। तो क्या करेंगे 0.15 SW बराबर 0.15 प्लस 6 प्लस 0.15, तो 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6.30। अब इसका क्या करूंगा बेटा, लॉन्ग वॉल अगर मैं देखूं तो कितनी है, देखो एक यहाँ पर है, एक नीचे है, दरवाजों को भी भूल जाओ, एक लॉन्ग वॉल ऊपर और एक नीचे है। तो नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल टोटल कितनी है, 2। शॉर्ट वॉल देखूं तो ये 1 ये 2 और ये 3, टोटल शॉर्ट वॉल कितनी है, 3 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल लिखूंगा मैं इधर आपके ये नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल
कितने हैं मेरे? दो है ना, दो लिख दो। नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल कितने हैं? 3 लिख दो। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में? नहीं आई बोलो, दिक्कत कुछ नहीं है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब इसके में क्या है, पर्टिकुलर्स निकालना चालू करूंगा, जो इसमें मेरे टाइप में पूछा है वो मैं निकालना चालू करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे, एक इंडेक्स बनाएंगे। क्लियर? इसमें पहला क्या रहेगा, सीरियल नंबर, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा आइटम नंबर, चौथा लेंथ, विड्थ, हाइट, फिर क्वांटिटी। क्लियर? ऐसा क्या करेगा, तुम्हें पॉइंट देगा वो, ये पॉइंट निकालो, मैं उन पॉइंटों को निकलवाते हुए चल रहा हूँ वन बाई वन। तो सबसे पहला पॉइंट जो पूछता है ना, वो क्या पूछता है, अर्थवर्क इन फाउंडेशन। है ना? तो सबसे पहला क्या पूछता है, अर्थवर्क इन फाउंडेशन। ठीक है, अर्थवर्क करिए फाउंडेशन में आप। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग वॉल के लिए ये अलग होगा, है ना, शॉर्ट वॉल के लिए ये अलग होगा, लॉन्ग वॉल के लिए ये अलग होगा और शॉर्ट वॉल के लिए ये अलग होगा। अब बेटा बात करते हैं, देखिए आइटम नंबर, तो लॉन्ग वॉल कितनी थी, 2, शॉर्ट वॉल कितनी थी, 3, भर दो। लेंथ की बात करें तो लेंथ को भी खाली छोड़ो, विड्थ पर बात आओ। ठीक है, तो बेटा विड्थ देखिए, हमें क्या करना है, अर्थवर्क मतलब ये जमीन, ये अर्थवर्क का क्या मतलब है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से नीचे नीचे ये पूरी जमीन मुझे साइड तक खोदनी है। क्या करनी है, खोदनी है, मिट्टी निकालनी है। तो विड्थ कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, इस नीचे वाले धक्के के बराबर, टोटल 1.10 मीटर, 110 सेंटीमीटर में मीटर में बदलूंगा तो 1.10 मीटर। तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इस पूरे धक्के के बराबर, मतलब 1.10। यहाँ पर भी 1.10। तो बेटा ऊंचाई कितनी होगी, जमीन से नीचे नीचे में तो खोदना है, तो ये पूरी जमीन से नीचे वाली ऊंचाई ले लूंगा मैं, कितनी, 20 और 10, 30 और 10, 40 और 50 और 50, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 1.00 और 1.00। अब बेटा लंबाई, तो देखो लंबाई में क्या करोगे, लंबाई अगर तुम्हें निकालनी है तो लॉन्ग वॉल में तो बेटा ऐड होता है और शॉर्ट वॉल में घटाते हैं। क्या घटाते हैं, क्या जोड़ते हैं, बेटा चौड़ाई को जोड़ते हैं और चौड़ाई को ही घटाते हैं। ठीक है, तो जैसे लॉन्ग वॉल हमारी सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल कितनी थी, 10.60 थी ना। अब इसमें चौड़ाई को जोड़ दो, देखिए कितनी है, 1.10, कितना आया, 11.70। ठीक है, शॉर्ट वॉल कितनी थी, 6.30 थी, इसमें से घटा दो, कितनी चौड़ाई, 1.10, कितना आया, 5.20 आया। ये बेटा ये वाली लेंथ जो आ रही है उनको तुम यहाँ लिख दो, 11.70 और 5.20। अब बेटा एंड में क्या लिखोगे, इसका टोटल क्या करोगे, टोटल के लिए क्या करोगे बेटा, देखिए इसका 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 गुणा करके यहाँ लिखोगे, इसका 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 गुणा करके यहाँ लिखोगे। टोटल के लिए इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे और वो यहाँ टोटल में लिख दोगे। पहला स्टेप क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताएं। फर्स्ट स्टेप क्लियर है सभी का? ठीक है, अब सेकंड स्टेप पर आएंगे। जो सेकंड स्टेप तुमसे पूछता है वो क्या पूछेगा, सेकंड वाला स्टेप तुमसे, देखिए फर्स्ट स्टेप तो पूछेगा अर्थवर्क इन फाउंडेशन, मतलब तुमने जमीन तो खोद दी। अब हम जमीन खोदने के बाद क्या करेंगे, जो नीचे हमारी जमीन बच गई ना, जो मिट्टी वाली जगह है, उस पर हम क्या करेंगे, पूरे पर फर्श करेंगे एक तरीके से। क्लियर? सीमेंट कंक्रीट की एक हम क्या करते हैं, परत सी बिछा देते हैं, सीमेंट कंक्रीट की एक परत। तो मतलब हमारा सीमेंट कंक्रीट की भी कर सकते हैं, सेकंड पूछ सकता है तुमसे सीमेंट कंक्रीट, सीसी। बेटा पहले हम लाइन की कर देते हैं ना, चूने की, तो ये पूछ सकता है एलसी लाइन कंक्रीट, यहाँ पे पूछ सकता है पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। एक ही बात है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं, सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है, सीसी सीमेंट कंक्रीट, एलसी लाइन कंक्रीट, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। अब तुम क्या कर रहे हो, जो फाउंडेशन लिख लिए ना, केवल नीचे वाले ऑफसेट को तैयार कर रहे हो, केवल नीचे वाले को। तो बेटा देखिए इसके लिए भी लॉन्ग वॉल आएगी, शॉर्ट वॉल आएगी, है ना। अब बात करें चौड़ाई की, तो बेटा चौड़ाई भी यही रहेगी 1.10, लॉन्ग वॉल वही तुम्हारी 2, शॉर्ट वॉल तुम्हारी 3, लंबाई खाली। तो चौड़ाई कितनी, 1.10 और ये भी कितनी, 1.10। अब बेटा ऊंचाई की बात करें तो केवल कितनी रह गई, 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.30 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, 0.30
यहाँ तक बात है, समझ में नहीं आई बोलो। क्लियर हो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? 0.3। अब बात करें लंबाई, अगर मुझे यहाँ भरनी है तो लंबाई क्या करूँगा, लॉन्ग वॉल में जोड़ेंगे और शॉर्ट वॉल को ही लगाएंगे। कितना? 10.60 प्लस 1.10 बराबर कितना आएगा? 11.70। इसी में घटाऊंगा 6.30 प्लस माइनस 1.10 कितना आएगा? 5.20। तो देखो यहाँ पर करेंगे तो 11.70 और यहाँ पर 5.20। बेटा चारों का गुणा करके यहाँ लिखो, इन चारों का गुणा करके यहाँ लिखो, फिर इन दोनों को जोड़कर क्या निकाल लोगे? टोटल, जो कि कहाँ जाएगा? इतना। दूसरा स्टेप भी क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? ठीक है, इनका सभी का गुणा करके लिखिए और नोट करें इसे। नोट कर लेंगे एक बार, या फिर फोटो ले लेंगे इसका, ऐसे ले लें, फोटो ले लें इसका। अरे चलिए देखिए, थर्ड स्टेप जो पूछेगा तुमसे, अब मान लो ये हो गया। अब तुम्हारा क्या करेगा, इसमें हम क्या करेंगे? ब्रिक वर्क करेंगे या फिर पत्थर का काम करेंगे ना, स्टोन वर्क या फिर ब्रिक वर्क। कहां पर? फाउंडेशन में है ना। तो तुमसे बेटा ब्रिक भी हम क्या है, नींव जो बनाते हैं ब्रिक की भी बना सकते हैं या स्टोन की भी बना सकते हैं। तो ब्रिक या स्टोन कोई हो सकता है, स्टोन वर्क, ब्रिक वर्क या फिर स्टोन वर्क। कहां पर? फाउंडेशन, फाउंडेशन एंड प्लिंथ, फाउंडेशन एंड प्लिंथ। बात आई समझ नहीं आई? बेटा इसमें भी देखिए लॉन्ग वॉल लगेगी, शॉर्ट वॉल लगेगी, लगेगी या नहीं लगेगी बताओ? तो सबसे पहले देखेंगे लॉन्ग वॉल। क्या देखेंगे? बेटा लॉन्ग वॉल देखेंगे हम सभी ऑफसेट्स के लिए। देखिए ये तुम्हारा फर्स्ट ऑफसेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये प्लिंथ। लॉन्ग वॉल में देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफसेट। क्या देखोगे? अब फर्स्ट ऑफसेट की बात करें, लॉन्ग वॉल तो रहेंगी कितनी? 2। देखिए पहले ऑप्शन लिख लेता हूं है ना, सेकंड ऑफसेट, थर्ड ऑफसेट, फोर्थ ऑफसेट, और एंड में क्या आ जाएगा? प्लेन। ठीक है, इसी तरीके से क्या देखोगे अगला? शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल में भी फर्स्ट ऑफसेट, सेकंड ऑफसेट, थर्ड ऑफसेट, फोर्थ ऑफसेट, बोलते हैं ऑफसेट मतलब खसके, और एंड में क्या रहेगा? प्लेन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लॉन्ग वॉल देख ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्लिंथ। शॉर्ट वॉल में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्लिंथ। यहां तक ले लिया हमने? क्लियर हुई बात? ठीक है, तो देखिए लॉन्ग वॉल का, लॉन्ग वॉल तो हमेशा दो ही है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ और प्लिंथ में, सब में दो ही रहेगी।
तो फर्स्ट में भी 2, सेकंड में भी 2, थर्ड में भी 2, फोर्थ में भी 2 और प्लेन्स में भी 2। अब बात करें बेटा लंबाई की, लंबाई को पहले खाली छोड़ो, चौड़ाई पर आओ। फर्स्ट ऑफसेट की चौड़ाई कितनी है? 0.80। ऊंचाई कितनी है? 0.20। सेकंड की चौड़ाई देखो कितनी है? 0.70। ऊंचाई कितनी है? 0.10। थर्ड की ऊंचाई 10, फोर्थ की 0.50, ऊंचाई 0.10, लेंथ की 0.40, 0.40। ऊंचाई बेटा ऊंचाई देखो 60 और 20 दोनों को जोड़ोगे टोटल 0.80। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आई लंबाई पे। बेटा हो बाहर जाके चला, ठीक है। फर्स्ट ऑफसेट अगर तुम्हारा देखेंगे तो कितनी लंबाई है? 10.60 है। प्लस करेंगे कितना करेंगे? चौड़ाई 0.80। कितना आ जाएगा? 10.60 में 0.80 जोड़ेंगे कितना आएगा? 11.40। अगला बेटा 10.60 लॉन्ग बॉल चलिए, प्लस कितना करेंगे? 0.70। कितना आ जाएगा? 11.30। अगला वही 10.60 प्लस कितना कर देंगे आप? 0.60। कितना आएगा? 11.20। अगला वही 10.60 प्लस कितना करेंगे? 0.50। तो कितना आ जाएगा? 11.10। अगला वही प्लेन 10.60 प्लस कितना कर देंगे? 0.40 चौड़ाई। अब तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। फिर देना 11.00। क्लियर हुआ क्या? यहाँ तक या नहीं हुआ बताओ? ठीक है। अब इन बेटा लंबाइयों को हम यहाँ पर क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। इन सभी लंबाइयों को यहाँ पर हम क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। ठीक है, तो सभी लंबाइयों को भरो चलो जल्दी से। यहाँ पर कितनी आई तुम्हारी? पहली 11.40। दूसरी कितनी आई? 11.30। तीसरी कितनी आई? 11.20। चौथी 11.10। पांचवी 11.0। कर दी। अब बात आई शॉर्ट वॉल पर। ठीक है, तो शॉर्ट वॉल पर मैं देखूं सबसे पहले लंबाई का करते हैं, तो है ना। तो 10 कितनी है? 6.30। ठीक है, माइनस किया जाएगा, माइनस ही किया जाएगा। अगली में भी 6.30। 6.30 माइनस 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 6.30 माइनस। अभी देखेंगे क्या माइनस करेंगे बेटा। नंबर में हमेशा कितना भरेंगे? 3 ही है इधर। 3 नंबर हमेशा 3 ही रहेगा। लंबाई को खाली छोड़ो, सबसे पहले आओ चौड़ाई पर। तो देखो चौड़ाई यही सेम एज इट इज भर जाएगी क्योंकि वही फर्स्ट ऑफसेट और वही ऑफसेट है, तो चौड़ाई सेम आ जाएगी। मतलब 0.80, 0.70, 0.60, 0.50 और 0.40। और यहाँ पर कितना आएगा? 0.20, 0.10, 0.10, 0.10, 0.80। अब बात करें लंबाई की, तो बेटा चौड़ाई को घटाते चलो। 6.30 में से 0.80 गए तो कितने बचे? 5.50। इधर करने के 0.70, 5.60। बेटा बढ़ेगी अब। 0.60 घटाओगे 5.70, क्या कर जाएगी? 0.50 घटाओगे 5.80 और यार इतना घटाओगे 0.40 घटाओगे तो कितनी हो जाएगी? 5.90। इन लंबाइयों को क्या कर दोगे? भर दोगे। भर दो चलो लंबाइयां कितनी भरोगे यहाँ पर? 5.50, कितना? 5.60, 5.70, 5.80 और 5.90। अब बेटा क्या करना है? इन सारों का गुणा करके यहाँ लिखना है, इनका यहाँ, इनका यहाँ, इनका इधर, इनका इधर, इनका इधर, इन सभी का क्या कर लेना है? गुणा कर लेना है चारों का। फिर इन सभी को जोड़ के इन 8 और 5 इन सभी को जोड़ के जितनी भी गुणा करने के बाद क्वांटिटी आई ये सब नहीं आई ना, इन सभी को जोड़ के यहाँ एंड में क्या लिख दोगे? टोटल लिख दोगे। बात आई समझ में नहीं आई? इन सभी को जोड़ के यहाँ एंड में क्या लिख दोगे? टोटल लिख दोगे। ये तुम्हारे इधर 3 स्टेप क्लियर हो गए। जल्दी से इसका फोटो ले लेंगे। क्लियर? आगे और को देखेंगे क्या क्या और पूछता है वो। ठीक है बेटा, हर स्टेप इसमें से 6 से 4 नंबर का पूछा जाएगा। कोई स्टेप ज्यादा का हो सकता है, कोई कम का हो सकता है।
नहीं टोटल वाले एक संग करो, एक संग अलग करो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो एंड में टोटल से मतलब है कितना काम हुआ। क्लियर है? ये तुम्हारा 36 नंबर का सवाल आएगा पूरा, ठीक है। एक ही सवाल 36 नंबर का बनेगा यहाँ से। यहाँ तक समझ में आ गया? कौन सा? ये वाली चीज, इसमें दिक्कत थी, बताओ क्या दिक्कत है इसमें? देख कौन सी? देखो जो टोटल इसकी चौड़ाई हमारी कितनी है? 0.30 है। टोटल चौड़ाई 0.30 है। मुझे क्या करनी है? सेंटर मतलब आधी से आधी, तो इसकी सेंटर कितनी? 0.15। फिर जे 4, जो 0.30 है टोटल जे, फिर जे 6 और जो 0.15, तो वही क्या है? हाँ सही रहा, 0.15 4 0.30 6 0.15, ठीक है। ऐसे इसमें क्या है? 0.15 6.15 6.30। क्लियर है? ठीक है। कैसे? अभी बात करने में ध्यान था जब समझा रहा था, है ना? तो ध्यान इधर रखो, ठीक है। देखिए इसकी टोटल थिकनेस कितनी है? ठीक है। अब अगले पॉइंट देखेंगे, मैं हटा रहा हूं। चलिए ठीक है, तो अगले पॉइंटों पर आएंगे। देखिए अगले पॉइंट जो तुमसे पूछे जाएंगे, यहाँ से भाई तुम्हारा सीरियल नंबर डल गया, पर्टिकुलर आइटम, एल बी एच और क्वांटिटी, ठीक है। ये बन गई तुम्हारी टेन। तो जो चौथा पॉइंट तुमसे पूछा जाएगा, चौथा पॉइंट मतलब बेटा तुमने क्या कर लिया? प्लिंथ लेवल तक मतलब अपनी नींव पढ़ ली, वहां पर वृत्त का कार्य कर लिया। अब तुम क्या करोगे? डीपीसी करोगे। क्या करोगे? डीपीसी, मतलब डैम प्रूफ कोर्स, सील रोक रद्दा। तो तुम डीपीसी लगा दो, सीलन आगे ना बढ़े उसके लिए डीपीसी करोगे, ठीक है। तो बेटा डीपीसी देखी होगी तुमने, डीपीसी की चौड़ाई हमेशा फिक्स रहती है। कितनी लेते हैं? 2 से 2.5 सेंटीमीटर हम चौड़ाई ले लेते हैं, ठीक है। तो डीपीसी में केवल आपकी लंबाई आएगी और चौड़ाई आएगी। ऊंचाई पर इसकी जो रहती है वो हम 2.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। थिकनेस जो होती है उसकी ऊंचाई वो हम 2.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। केवल तो इसमें लंबाई और केवल चौड़ाई का रोल होता है। क्लियर? डीपीसी में ध्यान रखेंगे। तो डीपीसी करोगे तो वही लॉन्ग वॉल के लिए और वही शॉर्ट वॉल के लिए। बेटा देखिए लॉन्ग वॉल कितनी? 10.60, कुछ ना कुछ जोड़ोगे। शॉर्ट वॉल कितनी? 6.30, कुछ ना कुछ घटाओगे। देखिए आइटम नंबर में कितना? इधर 2 और इधर लेंथ वाली फिर से बेटा। तो डीपीसी कहां पे होती है? तुम्हारी प्लेन पर होती है जगह पर, तो प्लेन वाली फिर आ जाएगी 0.40 और 0.40। हाइट इसमें रहती नहीं है, हाइट इसमें रहती नहीं है। लेंथ की बात करें तो देखो क्या करोगे? फिर को जोड़ दोगे, 0.40 को जोड़ दो, कितना आया? 11.00। अरे 0.40 को घटा दो, कितना मिला? 5.90। यही भर दो, 11.00 और 5.90। बेटा चारों का गुणा कर दोगे, मतलब तीनों का गुणा कर दोगे, यहाँ लिख दोगे। इन तीनों का गुणा कर दोगे, यहाँ लिख दोगे। यहाँ इसका लिख दोगे टोटल, क्या लिखोगे? बेटा टोटल आ जाएगा इसका तुम्हारा यहाँ पर। अब बेटा ध्यान रखें कि जहां पर तुम्हारी डोर सेल आती है, सेल क्या होती है? दरवाजे की जो देहल होती है ना, वो जगह। तो जहां जहां तुम्हारी दरवाजे की देहल आएगी, मतलब डोर सेल आएगी, वहां पर तुम्हारा क्या नहीं करोगे तुम? डीपीसी नहीं होगी। तो इसमें से बेटा घटाएंगे, क्या घटाएंगे? इसमें से हम डिडक्ट करेंगे। क्या डिडक्ट करेंगे? डोर सेल। तो बेटा देखिए डोर सेल तुम डिडक्ट कर रहे हो, तो दरवाजे कितने? दो ही तो है ना, तो डोर सेल भी कितनी होंगी? 2।
बेटा लंबाई कितनी दरवाजे की 1.20 है ना, क्वेश्चन में गिवन है हमारे लिए 1.20। बेटा चौड़ाई कितनी, वही 0.40 वाली जो डीपीसी के वही, और ऊंचाई तो रहेगी नहीं। बेटा इन तीनों को गुणा करके कहां लिख लोगे, यहाँ। बेटा ये जो टोटल लिख रहा है ना, इस टोटल में से इसको क्या करोगे, घटाओगे। इस टोटल में से इसको घटाओगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नेट टोटल आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट टोटल आ जाएगा। इसमें से इसको घटा दो, नेट टोटल आ जाएगा। और चौथा पॉइंट क्लियर है नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हारा बनता है वो क्या बनता है बेटा, ब्रेक वर्क। मतलब तुमने डीपीसी भी कर ली, अब क्या करो बेटा, चिनाई करोगे। ब्रेक वर्क या फिर ब्रेक मेशनरी है ना, ब्रेक वर्क या फिर ब्रेक मेशनरी, मतलब ईंट की चिनाई कर रहे हो कहां पर, ऊपर में, ऊपर स्ट्रक्चर में। ब्रेक वर्क इन ऊपर स्ट्रक्चर, ब्रेक वर्क इन ऊपर स्ट्रक्चर। ब्रेक वर्क कर रहे हो कहां पर, ऊपर स्ट्रक्चर में। बेटा इसके लिए भी तुम क्या लोगे, लॉन्ग वॉल लोगे क्या, और क्या लोगे, शॉर्ट वॉल लोगे। लॉन्ग वॉल कितनी 10.60, कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। शॉर्ट वॉल कितनी 6.30, कुछ ना कुछ घटाएंगे। बेटा देखिए लॉन्ग वॉल कितनी 2, शॉर्ट वॉल कितनी 3, लंबाई को छोड़ो अभी। अब बात करें ऊपर स्ट्रक्चर ये रहा, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 0.30, पॉइंट, ऊंचाई कितनी आ जाएगी 4.20, 4.20। लंबाई की बात करें बेटा, चौड़ाई जोड़ो चौड़ाई घटाओ, है ना, तो 0.30 तो जोड़ दो, कितना मिल जाएगा 10.90, और 0.30 घटा दो, कितना मिल जाएगा 6.0। तो यही लिख दो इधर 10.90, 6.0। इधर लिख दो बेटा टोटल, मतलब चारों को गुणा करके यहाँ, चारों को गुणा करके यहाँ, फिर यहाँ इसका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। बात आई तो नहीं आई। अब बेटा एक चीज और बताओ कि जहां जहां तुम्हारे दरवाजे होंगे, जहां जहां खिड़कियां होंगी, जहां जहां अलमारी होगी, क्या वहां पर भी तुम ईंट लगाओगे, क्या नहीं लगाओगे, वो सब यहाँ से घटेंगे ना, तो उनको घटाएंगे हम सभी को। अब क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, हम घटाएंगे। सबसे पहले क्या घटाओगे, डोर, दरवाजा घटाओगे। सबसे पहले क्या घटाओगे, दरवाजा। दूसरे नंबर पर विंडो, विंडो। तीसरे नंबर पर शेल्फ, अलमारी। तीनों चीज घटा दी, दरवाजे, खिड़की और अलमारी। बेटा दरवाजे कितने टोटल घर में, 2, खिड़कियां कितनी है 4, अलमारियां कितनी है 2, ठीक है, क्लियर। अब बात करें बेटा लंबाई, तो दरवाजे की लंबाई कितनी है, देखो 1.20, खिड़की की लंबाई 1.0, अलमारी की भी 1.0। बेटा चौड़ाई की बात करें तो किसके बराबर रहेगी, दीवार की चौड़ाई के बराबर ही रहेगी, 0.3। खिड़की की भी कितनी रहेगी 0.3। और बेटा अलमारी की जो चौड़ाई होती है वो दीवार की चौड़ाई के बराबर नहीं होती। अलमारी की चौड़ाई दीवार की चौड़ाई से थोड़ी कम होती है, तो मैं 0.10 सेंटीमीटर कम कर लेता हूँ, इसको कितना मान लेता हूँ 0.20। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको दीवार की चौड़ाई दी हुई है, जो भी दी हुई है, उससे आपको 0.10 कम करके ही लेनी है अलमारी की चौड़ाई, और सभी चीजें सेम लेनी है। क्लियर, ये घटा दोगे, घटा दिया, नहीं घटा दिया, घटा दिया हमने, ठीक है। तो ये सब मेरा अब इधर आएगी क्या, ऊंचाई। तो बेटा दरवाजे की ऊंचाई कितनी 2.10, ठीक है, 1.50 खिड़की की, और हमारी कितनी 1.50। बेटा इन चारों को गुणा यहाँ, चारों को गुणा यहाँ, चारों को गुणा करके यहाँ लो। अब एक चीज और समझो, टोटल अभी नहीं करोगे, जो तुम दरवाजे के ऊपर जो लिंटर लगता है ना, जो सर्कल लगती है दरवाजे, खिड़की, अलमारी के ऊपर, वहां पर भी ईंट की चिनाई नहीं होती, तो वो भी घटेगा। तो क्या घटाओगे, लिंटल ओवर डोर, डोर के ऊपर लिंटल। अब बेटा लिंटल ओवर विंडो, विंडो के ऊपर लिंटल, लिंटल ओवर शेल्फ, अलमारी के ऊपर। तो बेटा तो दरवाजे 2 हैं तो लिंटल भी 2 रखे जाएंगे, खिड़की 2 हैं तो 4 हैं तो लिंटल भी 4, और तुम्हारी अलमारी 2 है तो लिंटल भी 2, ठीक है। लंबाई की बात करें तो लंबाई तो भाई देखो वही होगी जो तुम्हारी किसकी लंबाई है, दीवार की लंबाई होगी या नहीं होगी, अवश्यंदर, ठीक है। लंबाई भी तुम्हारी लिंटल की होगी, जो दीवार की लंबाई वही होगी, ज्यादा होगी। लंबाई देखो ना तुम, है ना, चौड़ाई तो चौड़ाई तो वही होगी।
जब तुम उसको देखोगे लिंटल को तो क्या करते हो, हम रखते हैं दीवार से जो गेट है, गेट से थोड़ा सा इधर ज्यादा निकालते हैं, थोड़ा इधर ज्यादा निकालते हैं, दोनों साइड हमारा थोड़ा थोड़ा ज्यादा निकला होता है ना। तो कितना ज्यादा निकला होता है बेटा, पॉइंट 30 तुम्हारा ज्यादा निकलता है, मतलब पॉइंट 15 इधर, पॉइंट 15 इधर, तो 0.30 तुम्हारा टोटल ज्यादा निकलता है। तो क्या करोगे, 0.30 तुम लंबाइयों में जोड़ दोगे। जैसे दरवाजे की लंबाई 0.20 थी, तो इसके में 0.30 जोड़ दो, 1.50, ये 1.30 और 1.30। बात आई, समझ नहीं आई बोलो, क्लियर। लंबाइयों में क्या करोगे तुम, केवल जोड़ दोगे, सिंपल सा जोड़ना है और कुछ नहीं करना। अब बेटा चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई तो वही रहेगी जो दीवार की है। अरे बेटा इधर क्या 0.20 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे बेटे। खिड़की की तो छोटी होती है, लिंटल तो खिड़की का तो पूरी दीवार की लंबाई के बराबर ही रहता है। खिड़की की लंबाई होती है छोटी, लेकिन लिंटल तो पूरे डलता है ना। बात आ रही समझ में कि जब तुम, सॉरी खिड़की नहीं अलमारी, जब अलमारी पर बात आते हैं तो बेटा अलमारी की लंबाई तो दीवार की चौड़ाई से थोड़ी कम होती है, और जो अलमारी के ऊपर जो लिंटल डला हुआ है वो तो पूरी दीवार की चौड़ाई के बराबर ही डलता है। लिंटल तो दीवारों पर ही रखा जाता है, तो लिंटल की जगह तो चौड़ाई तुम वही लोगे, केवल जब लिंटल में तो अलमारी में वही लोगे, लेकिन जब केवल अलमारी की बात करें जब ही तुम्हें 0.20 घटाना है, अन्यथा नहीं घटाना। बात है समझ में, ये दो मीटर याद रख। अब बेटा इनका गुणा, अब देखिए अब बात है ऊंचाई। तो बेटा लिंटल की ऊंचाई तो नेक्स्ट इसकी होती है ना, तो देखा होगा इतनी सी होती है लिंटल नॉर्मल इतना, तो कितना मान लूंगा मैं कि 0.15 का लिंटल मान लूंगा। कितने का, 0.15 का। ऊंचाई कितनी रहेगी इसकी, 0.15 और 0.15 बेटा, चारों का गुणा है, चारों का यहाँ। अब देखो ये जो चीज देख रहे हैं ना, डिडक्ट वाली पूरी चीजें 1 2 3 4 5 6 इधर लिख दोगे इनको टोटल, इनका कितना टोटल आया, ठीक है, 6 का। इन 6 का टोटल करके कहां लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे। अब बेटा इसके टोटल में से इसके टोटल को क्या करोगे, घटाओगे। मतलब जो तुम्हारा मटेरियल कितना लग रहा है, इतनी ईंटें लग रही हैं और इतनी जगह पर नहीं लग रही, तो इसके टोटल में से इसके टोटल को क्या करोगे, घटाओगे। ठीक है, चलिए देखिए लिखेंगे नेट टोटल। तो नेट टोटल क्या करोगे, इसके में से इसको घटा दोगे और जो आया वो यहाँ पर नेट टोटल में लिख दोगे। क्लियर हुआ, बात आई समझ में। ठीक है, हमारे टोटल 5 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। फोटो ले लेंगे जल्दी से, इसका भी छठे पॉइंट पर आएंगे। ठीक है, बेटा समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे, कह रहा हूँ कागज बंद करो सभी। ठीक है, चलिए इसको हटा रहा हूँ, अगले पर आएंगे, छठा पॉइंट देखेंगे। अब बेटा देखिए तुम्हारी, तुमने क्या कर लिया, ईंटों की चिनाई कर ली। चिनाई के बाद क्या करोगे, दीवारों पर प्लास्टर करोगे। क्या करोगे, प्लास्टर। तो चलिए प्लास्टर कर देते हैं हम। ठीक है, एक एक करके तुम्हें पूरा वर्क करना है इसमें। छठे पॉइंट पर आएंगे, प्लास्टर। ठीक है, तो तुम्हारा छठा मार्क्स आएगा, इसको बना देते हैं, देखो आप ऐसे ये सीरियल नंबर, ये आइटम नंबर, इधर बैठ जाओ। ठीक
है, वापस बना लेंगे। अब बेटा छठे नंबर पर आएंगे तो हम प्लास्टर पर। किस पर आएंगे? प्लास्टर देखिए अंदर की साइड भी होगा, बाहर की साइड भी होगा। तो सबसे पहले मैं अंदर की साइड कर रहा हूँ, इस साइड। तो वही तुम्हारी लॉन्ग वॉल होगी और वही शॉर्ट वॉल होगी, है ना। आइटम नंबर कितने? 2 है ना। अब बेटा बात करो, देखो क्या होता है प्लास्टर का, थोड़ा सा इधर को इधर नहीं। लंबाई कितनी रखी जाएगी प्लास्टर की? सर तो लंबाई बताओ कितनी रखी जाएगी, बोलो बता सके। अंदर ही कर रहे हो, लंबाई कितनी रखी जाएगी? 6 रखी जाएगी, बताओ कैसे 4 और 6? टोटल लॉन्ग वॉल की लंबाई पूछा मैं, कितनी रखूंगा मैं? अरे केवल 10.60 ही तो रखूंगा। 10.60 रखेंगे, बोलो। रखेंगे बेटा, वो ऊंचाई रखेंगे। तुम्हारी ऊंचाई आएगी 4.20 और 4.20। चौड़ाई इसमें होती नहीं है। तुमने प्लास्टर की चौड़ाई देखी है क्या? देखिए क्या? नहीं, लंबाई और ऊंचाई होती है। तो लंबाई बताओ अंदर की साइड में कितनी रखूंगा, तो मैं बता चुका हूँ पहले ही। और ऐसे आउटसाइड पर आ जाएंगे। आउटसाइड में भी देखो लॉन्ग वॉल आएगी तुम्हारी और शॉर्ट वॉल आएगी। इधर भी 2, इधर भी 3। इधर भी तुम्हें लंबाई बतानी है कितनी रखेंगे, और इधर तो बेटा चौड़ाई ऊंचाई भी बतानी है। ऊंचाई इधर कितनी आएगी? चलो पहले तो ऊंचाई बता। हम्म 4.90 सही है क्या इसका? ऊंचाई हाँ बाहर की साइड 4.90 बोला इसने। कितनी आ रही है? निकालो। क्या बताया था? जो बाहर की साइड प्लास्टर करते हो ऊंचाई की 80 कहाँ से आ जाएगी? 4.90 सही बोल रहा है वो। बाहर की साइड जो प्लास्टर होता है उसकी जो ऊंचाई होती है 10 सेंटीमीटर क्या लेके चलते हैं हम? सॉरी, ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर नीचे। ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर नीचे लेके चलते हैं। बात आई समझ में नहीं आई? देखो 4.20 तो दे ग्राउंड लेवल का, और 60 जुड़ जाएगा 4.80, और 10 ज्यादा लो 4.90। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है? क्लियर है? लंबाई और बता दो बाहर कितनी लिखी जाएगी अंदर। देखो बाहर की तो तुम आसानी से बता सकते हो लंबाई, अंदर की बताओ। मैं बाहर की लंबाई तो तुम लिख सकते हो कि पूरी दीवार यही है, इतनी तो होगी। मतलब ये टोटल 10.90 और ये 6 ये है 0.30 6.60। ये 10 चौड़ाई कितनी है? ये 4.90 और ये 4.90। इसका ध्यान रखोगे। अंदर की बताओ कितनी लोगे? हमारे पास 2 ऑप्शन है, लगाओ दिमाग। उसके बाद कौन सा पॉइंट है? किसमें कराया? बताइए क्या पुष्पेंद्र? बेटा कितने का आएगी? अरे देखो अब तुम्हारा ये घर है, इसमें तुम अंदर प्लास्टर करोगे, ठीक है? तो देखो शॉर्ट वॉल देख रहे हैं पहले तो यहाँ से लेके यहीं तक के एरिया पर तो प्लास्टर करोगे, केवल की दीवार के अंदर उस तरफ भी करोगे। केवल यहाँ से लेके यहाँ तक का करोगे तो शॉर्ट वॉल की जगह कितनी हो जाएगी? 6 या 6 ना जे। अब बात करें लॉन्ग वॉल की, तो लॉन्ग वॉल में तो क्या करोगे? यहाँ से लेके यहीं तक पे तो करोगे, इसके एरिया पर तो करोगे, पर बेटा ये बीच की दीवार तो बच गई ना, इस पर तो तुम प्लास्टर नहीं करोगे। कि पहले दीवार को थोड़ा सा साइड हटा दोगे कि प्लास्टर करके वापस रख दोगे? नहीं,
तो केवल एक 4 पर करोगे और इस 6 पर करोगे, नीचे भी एक 4 पर करोगे और इस 6 पर करोगे, तो 6 और 4 10। और एक चीज देखो कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर करोगे और यहाँ पर करोगे, क्या इस खिड़की पर भी प्लास्टर कर दोगे क्या? इस खिड़की पर कर दोगे क्या? इस दरवाजे पर कर दोगे क्या? इस दरवाजे पर नहीं, इसमें से भी कटेंगे खिड़की और दरवाजे, लेकिन बेटा अलमारी पर तो कर दोगे तुम, अलमारी नहीं कटेगी यहाँ से, अलमारी पर तो कर दोगे, तो क्या कटेगा? डिडक्ट होगा, डिडक्ट। ठीक है, देखो इन सबका टोटल निकाल लेना पहले, तो प्लास्टर का टोटल कितना आ रहा है, टोटल निकाल लेना। इनका 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 चारों का जोड़ के यहाँ एक टोटल आ जाएगा तुम्हारे पास, है ना? इन चारों को जोड़ के एक टोटल आ जाएगा तुम्हारे पास, इनका पहले तो टोटल निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे? अब डिडक्ट करोगे, क्या करोगे? डिडक्ट। और क्या डिडक्ट करोगे बताओ एक चीज मेरे को, सबसे पहले मैं डोर घटाऊंगा, कितनी? क्या घटाऊंगा बेटा? डोर कितनी मिले? नंबर में लिखता हूं, मैंने लिखा 4, खिड़कियां कितनी है? मैंने लिखा 8। यहाँ तो शौक हो गया होगा कि दरवाजे तो 2 ही हैं, पर बेटा जब बाहर की साइड से प्लास्टर करोगे तो भी दरवाजे को छोड़ोगे, और अंदर की साइड से प्लास्टर करोगे तो भी दरवाजे को छोड़ोगे, तो दरवाजे दोनों साइड से छूट रहे हैं, इसलिए मैंने क्या लिए? डबल। ऐसी खिड़की भी दोनों साइड से छूट रही है, अंदर की साइड से भी और बाहर की साइड से भी, तो उसको भी मैं क्या ले लूंगा? डबल ले लूंगा। तो मैंने डबल डबल ले लिया। लंबाई की बात करूं तो दरवाजे की लंबाई कितनी है? 1.20, खिड़की की कितनी है? 1.0। बेटा चौड़ाई का तो लूंगा ही नहीं है, चौड़ाई को कंसीडरेशन ही नहीं है। ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई कितनी है? 2.10। खिड़की की कितनी है? 1.50। यहाँ देखो चारों तीनों का गुणा करके इनका जो है, इनका टोटल यहाँ लिख लो। ठीक है बेटा, इसके टोटल में से इसके टोटल को क्या कर दो? घटा दो, क्या मिल जाएगा? नेट टोटल मिल जाएगा। ठीक है, 5 सेक्शन क्लियर। तुमने क्या कर लिया? सभी दीवारों पर प्लास्टर भी कर लिया। अब क्या करोगे? फर्श तैयार करोगे तुम अपना। क्या तैयार करोगे? फर्श। अब तैयार करेंगे फ्लोर। ठीक है, अब क्या तैयार करेंगे हम? फ्लोर। 6वां 7वां टॉपिक हमारा फ्लोर, फर्श को तैयार कर रहे हैं ना हम। बेटा देखिए, फर्श के थोड़ा तैयार करते में ये लाइनें हटा ली जाती हैं, फर्श में लाइन नहीं आएंगी तुम्हारी, बिना लाइन के तैयार हो जाएगा फर्श हमारा। ठीक है बेटा, देखिए फर्श तैयार करोगे तो कहां सीमेंट करोगे? एक तो इस एरिया पर 4x6 के पर, 4 गुणा 6 के पर, प्लस 6x6 के एरिया पर, इस एरिया पर तो होगा फर्श हमारा, तो 4x6 प्लस 6x6, ये आगे टोटल कितना आ गया? यहाँ पर लिख लो, इनमें बताइए। तो 6 चौक 24 और 6 सिंगा 36, 24 और 36 कितने हुए? कितने हुए? 60 हुए। 60 आ गया, क्लियर हुआ? और कोई दिक्कत? क्लियर हो गया। अब तुम किस पर आ जाओगे? 8वें पे रूफ। 7वीं तो बनाओगे डोर के बाद, ठीक है। रूफ पर आ जाओ बेटा। रूफ पे देखो, अब तो क्या करोगे? पूरे पर, तो मतलब ये पूरे की लंबाई होगी तो इतनी, ये कितनी थी? 10.90। बेटा 10.90 पूरी। डोर के तो पूरी तैयार करोगे ना, ये पूरा, तो 10.90 पूरी लूंगा मैं ना। गुणा कैसे कर दोगे? 6.60 से। ये टोटल कितनी है? 6.60। 10.90 गुणा 6.60। इस पूरी का गुणा किससे करूंगा? इस पूरी से, जब मेरा पूरा फर्श तैयार होगा। 10.90 गुणा 6.60, 10.90 गुणा 6.60 कर, तो यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 2। ठीक है, तो टोटल मैंने यहाँ पर तुम्हारे 8 टॉपिक पढ़ लिए हैं। इन्हीं 8 टॉपिक में से तुमसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कोई भी 5 या 6 टॉपिक तुमसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तुम्हारा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड खत्म होता है। अब हम अगली क्लास में देखेंगे सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। एक क्वेश्चन तुम्हें घर से ले देंगे करके लगाएंगे, और क्लास में यही ऑफ कर दे रहा हूँ, काफी लंबी भी हो चुकी है।